ओए, चप्पल ठीक कर। अरे मैडम, ये कौन सा तरीका आपका चप्पल ठीक करवाने का? हाँ तो ऐसे ही फेंक के मारूंगी। तुझसे चप्पल ठीक करने को बोला ना, चप्पल ठीक कर, बहस मत कर, समझा? तो आराम से भी तो दे सकते थे ना। मैं नहीं करता ठीक, कहीं और करवा लेना। अरे आप ठीक कर दो, ये सबसे ऐसे ही बात करती है, तो फटाफट कर दो। चलो बहन जी, आप कहती है तो कर देता हूँ। ये लीजिए, हो गई ठीक, 40 रुपए। अरे बहन जी, अरे मैडम जी, पैसे। मैडम जी सुनिए, मैडम जी मेरे पैसे तो दे दो। तो बुढ़े, तेरी हिम्मत कैसे है मुझे हाथ लगाने की? मैडम जी, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? एक बात बता, परसों ही मैंने तुझसे ये सैंडल ठीक कराई थी ना, ये दोबारा खराब हो गई, तो अब तुझसे ही ठीक कराऊंगी ना, और तू उसके पैसे मांगेगा? और तो इसमें मेरी क्या गलती है मैम साहब? तेरी गलती नहीं है तो मेरी गलती है इसमें। और मैडम जी, आपसे तो बात करनी बेकार है। और मैम साहब, आप कह रही थी ना, तो आप ही बात करो ना, मेरे पैसे दिला दो। अच्छा, मैं इसे समझाऊं? क्या समझाऊं? अगर तुम लड़की को ऐसे टच करोगे तो वो तुम्हें थप्पड़ ही मारेगी, तुम्हारी आरती तो उतारेगी नहीं। अगर तूने इसकी जगह मुझे छुआ होता ना, तो ये जूता उठा के ना तेरे सिर पे मारती, और अगर ये टूट जाता ना, तो बिना पैसों के ना मैं तुझसे ही ठीक कराती। फिर क्या कर लेता बुड्ढे तू? अब एक काम कर, यहाँ से निकल ले, हमारा दिमाग खराब करने की ना कोई जरूरत नहीं है। नॉनसेंस। खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहा है, निकल अब। अरे भगवान, ये लड़की है बवाल है। अरे मेरे मैम, आपने बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया, अंदर आओ। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि कल से तुम दोनों को ऑफिस में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने घर जाओ और आराम से रेस्ट करो। पर मैम, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? हम दोनों से कोई गलती हुई है क्या? गलती? ये तुम मुझसे पूछ रही हो कि तुम दोनों ने क्या गलती की है? मुझे अच्छे से पता है आज तुमने उस मोची के साथ क्या किया। अरे बड़ी अजीब लड़की है भगवान। भैया, क्या हुआ? वो लड़की आपके ऊपर चिल्ला क्यों रही थी? और उस लड़की ने आपको मारा भी, मैंने देखा। क्या बात हुई? वो बहन जी पहले तो चप्पल ठीक करवाने के लिए आए, वो चप्पल फेंक के मारी मेरे को, और मैंने पैसे मांगे तो थप्पड़ मारा मेरे को, और मेरे को बहुत बुरी भली बोल के गई है दोनों। बहुत बुरी लड़की है मैडम, भगवान बचाए इनसे तो। पता नहीं भैया, आजकल के बच्चों को हो क्या गया है, बड़ों की रिस्पेक्ट ही नहीं करते और गरीबों को इस तरह से परेशान करते हैं। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, पर आप चिंता मत करिए। भैया, ये 1000 रुपए हैं, ये आप रख लो। अरे इतने सारे पैसे मेरे को क्यों दे रहे हो बहन जी? देखो भैया, ये इंसानियत के नाते मैं आपकी छोटी सी मदद तो कर ही सकती हूँ। ये लीजिए। चलो बहन जी, आप कहती है तो रख लेता हूँ। वैसे बहन जी, मेरे साथ बहुत बुरा किया इन्होंने। दोनों लड़कियों ने मेरे को बहुत बुरा भला बोला। सुबह से बोली भी नहीं हुई थी मेरी, चप्पल मारी, थप्पड़ मारा और चली गई। आप चिंता मत करिए और उनकी बातों का बुरा भी मत मानिए। उन्होंने जो भी किया बहुत गलत किया, पर आप देखिएगा, भगवान सब कुछ देखते हैं। जो इंसान किसी के साथ गलत करता है ना, उसके साथ भी कभी अच्छा नहीं होता। हाँ ये तो है बहन जी, भगवान जरूर देखेगा उन्हें। बहन जी मैं क्या कर सकता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भैया। अरे एक तो तुमने उनसे अपनी सैंडल ठीक करवाई और ऊपर से उन्हें पैसे भी नहीं दिए, और पैसे देने की बजाय उन्हें थप्पड़ तक मार दिया। अरे वो उम्र में तुमसे कितने बड़े हैं, कम से कम ये तो देख लिया होता। और ऐसे भला कौन करता है? मैम, जैसा आपको दिख रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है।
उस बुड्ढे ने हमें बीच सड़क पे छेड़ा था, तो मैं उसे थप्पड़ नहीं मारती और क्या करती, आप ही बताइए। मैम रिद्धि बिल्कुल ठीक कह रही है, उसने रिद्धि को गंदे तरीके से छुआ था और आप चाहती हैं कोई हमसे बदतमीजी करे रास्ते में और हम उसे ऐसे ही छोड़ के आ जाएं। अरे बस करो तुम दोनों, और कितना झूठ बोलोगी। मैंने अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने तुम्हें गलत तरीके से तो बिल्कुल नहीं छेड़ा था। वो सिर्फ तुमसे अपने पैसे मांग रहे थे। और तुम्हें शर्म नहीं आती इतने बुजुर्ग आदमी के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए? देखो, मुझे तुम जैसों की अपनी ऑफिस में कोई जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। मैम देखिए, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हुई है, हम इस चीज का आगे से पूरा ध्यान रखेंगे। माफ कर दूं तुम्हें? अरे आज तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया, न जाने तुम रोज कितने आदमियों को इस तरह से परेशान करती होगी। देखो, मुझे तुम जैसे घटिया लोग अपनी कंपनी के अंदर बिल्कुल नहीं चाहिए, निकल जाओ यहाँ से। और मैम प्लीज, मैंने कहा ना, गेट आउट। और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैंने इन्हें कंपनी से निकालकर सही किया या गलत। और हाँ, वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। चाचा, ये ना मेरी शर्ट बाजू से फट रही है, ठीक हो जाएगी? कहाँ से फट रही बेटा? ये चाचा बाजू से। ये हाँ हाँ, कर दो। ये हो जाएगा बेटा अभी। चले बेटा। अरे वाह, आपने तो बड़ी जल्दी ठीक कर दी। बस हो जाता बेटा। कितने पैसे हुए? 30 रुपए हो गए बेटा। 30 रुपए। ये लीजिए। अरे मेरे पास तो खुले नहीं है बेटा। चाचा, खुले तो मेरे पास भी नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप ये पैसे रख लीजिए, मैं अगली बार आऊंगा तो अगली बार लगा लेना। अरे बहुत पैसे बेटा, तू एक काम कर, मेरे तो 30 तो रुपए है, तू बाद में दे जाना। अरे काका रखिए ना, मेरे पास समय नहीं है, मुझे जाना है कहीं पे, रखिए ना। ठीक है बेटा। चाचा देखना, ये शर्ट ना मुझे लूज आ रही है, ये फिट कर दोगे आप? कहाँ से बेटा? चाचा पूरी ही फिट करनी है ये। ठीक है, हो जाएगी। कितना टाइम लगेगा? मार्केट जाना है, लेट हो जाऊंगी मैं, शाम हो गई है। बस 10-15 मिनट की बात है, उसके बाद ये शर्ट फिट हो जाएगी। उसके बाद वैसे तो मैं लिस्ट तैयार कर ली है। हाँ कर ली थी। ये ले बेटा, होगी। फिटिंग हो गई? हो। हाँ, ये हुई ना बात। अब ये ना मुझे बिल्कुल फिट आएगी। अच्छा, कितने पैसे हुए चाचा? ये 60 रुपए हो गए बेटा। ठीक है। अरे रुको बेटा, वो आपके पहले पैसे भी रह रहे हैं ना मेरे पे, वो पहले भी काट लूंगा और अब के भी काट लूंगा, और भी बचते हैं तुम्हारे पैसे। अरे चाचा, कौन से पैसे, कैसी बात कर रहे हो आप? मैं तो आज से पहले आपकी दुकान पे कभी नहीं आया। वो पैसे मेरे नहीं है, वो किसी और के होंगे। अरे क्या बात कर रहा बेटा, अभी 5-7 दिन पहले आया था ना तू। 5-7 दिन पहले? नहीं नहीं चाचा, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मैं तो यहाँ पे था भी नहीं। आप एक काम कीजिए, मैं आपको पैसे देता हूँ। अरे बेटा, अरे चाचा, वो पैसे कोई और दे के गया होगा, मैं नहीं आया था आपकी दुकान पे, ये लीजिए। और हाँ, तुम्हें चलना है ना मार्केट, चलो आओ जल्दी आओ। अरे बेटा सुनो बेटा, अरे 1 मिनट। अरे ये चक्कर क्या है, हो क्या रहा है? मुझे अच्छे से पता है, साहब तो वही है, पर ये पहले भी पैसे लेकर नहीं गया, अब के भी पैसे मेरे को 500 रुपए दे गया। चाचा, ये ना मेरी जीन्स है, ये थोड़ी सी फट रही है, आप इसको ठीक कर देना। और ये मेरी शर्ट है ना, इसमें जेब जो है ना वो उधड़ रही है, वो भी ठीक कर देना आप। हाँ हाँ कर देंगे बेटा। जी लीजिए। अच्छा, आप तब तक इन्हें ठीक कीजिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। हाँ हाँ हो जाओ बेटा, ये कर देते।
सारे पैसे। चाचा, वो शर्ट हो गई मेरी? हाँ हो गया बेटा, लाइए। ये देखिए। और हाँ बेटा, तेरी पैंट में जेब में से पैसे निकले हैं, ये तुम्हारे पैसे, ये देखिए। पैसे? अरे चाचा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने तो आपको ये शर्ट सिलने के लिए दी थी, ये जीन्स तो मैंने आपको दी ही नहीं थी, ये किसी और की होगी। अरे क्या बात करता है बेटा, ये शर्ट और पैंट दोनों तेरे हैं। चाचा कैसी बात कर रहे हो आप? मुझे अच्छे से याद है, मैं आपकी दुकान पे आया था तो सिर्फ मैंने आपको शर्ट दी थी सिलने के लिए। ये जीन्स किसकी है मुझे कुछ नहीं पता। और वैसे भी अगर ये जीन्स मेरी होती तो इतने सारे पैसे मैं लेने से मना थोड़ी ना करता, और ये पैसे मैं जीन्स में थोड़ी ना रख के घूमता। देखिए, अगर जिसके ये पैसे होंगे ना वो पैसे लेने वापस आ जाएगा, अगर नहीं आता तो ये पैसे आप रख लेना, ये आपके काम आ जाएंगे। और जीन्स आप मुझे दे देना, ये मैं यूज कर लूंगा। अरे पर शिखा, आप चलो ना यार, लेट हो रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, ये लीजिए, चलो आओ, चलो। अरे ये हो क्या रहा है? अरे अंकल, ये लो, ये मेरी शर्ट है, इसकी जरा फिटिंग कर देना। ठीक है बेटा। अरे वाह अंकल, क्या बात है, काफी अच्छा काम चल रहा है, लगता है काफी मोटे पैसे कमा रहे हो। अरे कहाँ बेटा, काम तो ऐसा ही चल रहा है। अरे अंकल, क्यों मेरे मुंह पे झूठ बोल रहे हो? मैं आपके हाथ में गड्डी साफ देख सकता हूँ, खूब सारे पैसे हैं इसमें, 50-60 हजार तो आराम से होंगे। इससे अच्छा और क्या काम चलवाओगे? अरे बेटा, है एक पागल, अब क्या बताऊं आप, वो हर बार की आता है और किसी के किसी न रूप में मेरी मदद कर जाता है। अब मैं कहता हूं कि भाई पैसे तेरे हैं ना, नहीं, बहुत बताने की कोशिश करता हूं, मेरी सुनता ही नहीं है। और आज ये गड्डी पैंट में लिखी, पैंट में लिख रही, उसकी जेब में। मैंने कहा पैंट शर्ट तेरी तैयार, लोग पैंट मेरी ही नहीं। बताओ। कमाल है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी मैं पिछले काफी दिनों से देख भी रहा था आप परेशान थे, तो मुझे लगा अब काम अच्छा चल गया है तो पैसे दिखे, पर मुझे क्या पता था कोई भला आदमी आपकी मदद करके जाता है। वैसे अंकल, पता है इस जमाने में ना ऐसे नेक आदमी ढूंढने से भी नहीं मिलते जो किसी की मदद करे, वो भी पैसों से। वरना इस जमाने में ना दूसरों का सिर्फ छीन के खाने की आदत है लोगों को, मदद करने की नहीं। आपको तो बल्कि खुश होना चाहिए और उसे आशीर्वाद देना चाहिए। हाँ ये तो है बेटा, और मेरे को पता भी है जो मदद करने वाला है। पर चलो, मैं जानता हूँ वो किसी ना किसी रूप में मेरी मदद करने के लिए आता है, मुझे खूब पता है, पर मैं कह भी नहीं सकता कुछ। चलो कोई बात नहीं, आप ये पैसे रखो, आपके अच्छे से काम आएंगे। और ये शर्ट ना मैं कल सुबह लेकर जाता हूँ, आप इसे कर देना प्लीज, ठीक है? ठीक है बेटा, चलो। हे भगवान, इस मदद करने वाले को सदा ही खुश रखे। सुनो। हाँ? तुम मुझे एक बात बताओ, मुझे अच्छे से पता था तुमने एक शर्ट और एक पैंट दी थी उसको, और तुम्हारी पैंट में से इतने सारे पैसे कहाँ से आए? शिखा, मुझे अच्छे से याद है, मैंने चाचा को शर्ट और एक जीन्स दी थी, और जो पैसे उस जीन्स में निकले थे वो भी मेरे ही थे। तो तुमने इतने सारे पैसे उनको क्यों दे दिए? शिखा, लगता है ना तुमने उन चाचा की हालत नहीं देखी, वो बेचारे कितने गरीब हैं, उनके पास 2 वक्त की रोटी खाने तक के पैसे नहीं होते। वो सिलाई करके जैसे तैसे अपना गुजारा तो कर लेते हैं। तुम्हें पता है, आजकल लोगों को लगता है ना कि वो बेचारे बूढ़े हो चुके हैं, वो ठीक से सिलाई नहीं कर सकते, इसलिए उनके पास कोई सिलाई करवाना आता ही नहीं है। बस 1-2 ग्राहक आ जाते हैं, पर उनसे उनका गुजारा थोड़ी ना हो सकता। जब मुझे इस बात का पता चला कि वो बेचारे बहुत गरीब हैं, वो 2-2 दिन तक बिना खाना खाए सोते थे,
मैंने उनकी मदद करनी चाहिए, पर वो बहुत खुददार हैं। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया मेरी मदद लेने से। तो बस उसके बाद मुझे एक ही तरीका सूझा जिससे मैं उनकी मदद कर सकूं। तो हर दूसरे तीसरे दिन चला जाता हूं उनके पास अपने कपड़ों को फाड़ कर सिलवाने के लिए। इससे उनकी मदद हो जाती है और मेरा काम भी हो जाता है। पर ये सब करके तुम्हें क्या मिलता है निखिल? खुशी। उनकी मदद करके मुझे खुशी मिलती है शिखा, और ऐसी खुशी उनके चेहरे पर तब आती होगी जब वो भूखे पेट नहीं सोते। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि मेरा पति इतना समझदार है, इतना सोचता है दूसरों के बारे में। हाँ, समझदार तो मैं हूँ, तुमसे काफी ज्यादा। हाँ रहने दो, मुझसे ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा चलो, तो मैंने अच्छी सी कॉफी बनाती हूँ इसी नाम से। ठीक है। अब देखती हूँ मेरे ऑफिस जाने के बाद ये किस लड़के को यहाँ पे बुलाता है। अब एक काम करता हूँ, अब ना शिखा को यहाँ पे बुला लेता हूँ। बेबी फोन उठाओ ना, क्यों इतना वेट करवा रहे हो? हाय बेबी। हेलो, कैसी हो शिखा? ठीक हो, तुम बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। देखो, तुमसे मिले हुए काफी दिन हो गए यार। अब तुम मुझे इतना तड़पाओ मत ना, मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। मन तो मेरा भी बहुत है, बताओ बाबा। अच्छा जी, बेबी, इसकी बेबी तो मैं निकालूंगी आज। अभी आ जाओ ना। अरे बहुत अच्छा मौका है, मेरी बीवी ना घर पे नहीं है, ऑफिस चली गई है। तुम आ जाओ, फिर हम दोनों, समझ रही हो ना? हाँ हाँ समझ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। जल्दी, ज्यादा वेट मत करवाना। ओह, मतलब मेरे ऑफिस जाने के बाद ये अपनी बेबी को घर पे बुलाता है। निखिल, ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया था मैंने। तो मैं बताती हूँ आज। सो फाइनली निखिल, तुम्हारी वाइफ तो अब घर पर है नहीं, और तुमने जो काम करने के लिए मुझे बुलाया, अब वो काम तो हम इजीली कर सकते हैं। अब तो मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, तो जल्दी से अपनी पैंट उतारो। अब मुझसे ना कंट्रोल नहीं हो रहा, प्लीज। यार यार शिखा, देखो मैं तुम्हारे सामने ना थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ यार। पागल हो गए हो क्या तुम? मतलब मेरे सामने अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो? यार मैं ही तो हूँ, कौन सी तुम्हारी वाइफ बैठे है यहाँ पे। अब प्लीज ना ये ड्रामे बंद करो, जल्दी से उतारो। देखो शिखा, जो मैंने अपनी बीवी के लिए टैटू बनवाया है ना अपने थाई पे, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले ना रिद्धि उसे देखे, उसके बाद वो टैटू मैं तुम्हें दिखा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार सो स्वीट, तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? मतलब मैं तो कहती हूँ कि हर लड़की को तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिले। शी सो लकी, मुझे जेलसी होती है उसे देख के। सो तो है। खैर वो सब तो जाने दो। दूसरी बात, तुमने कहा था कि जब तुम्हारी वाइफ घर पर नहीं होगी तो हम वो स्पेशल मोमेंट करेंगे। हाँ हाँ करते ना यार। और वैसे भी मेरी वाइफ तो घर पे है नहीं, उसे तो कुछ पता भी नहीं चलेगा कि उसका ऑफिस से आने के बाद हम इस घर में क्या क्या कर रहे हैं। तुम्हें पता है, अपनी वाइफ के बर्थडे पे ना मैं उसे ऐसे ही सरप्राइज दूंगा। उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ के उसके साथ डांस करूंगा, मोमेंट बनाऊंगा उसके साथ। उसे कितना स्पेशल फील होगा ना। सच में जब उसे पता चलेगा ना कि तुमने इतना बड़ा सरप्राइज प्लान किया है, अरे वो तो खुशी के मारे मर जाएगी। हाँ ये बात है, पर यार मुझे ना थोड़ा बुरा लग रहा है। बुरा? बट वाई, क्या हुआ? तुम कौन सा उसे धोखा दे रहे हो? बात धोखे की नहीं है, बात ये है कि वो तो यहाँ पे है नहीं, और उसके बाहर जाने के बाद उसकी पीठ पीछे से हम उसके बर्थडे की प्लानिंग कर रहे हैं यार। उस बेचारी को तो पता भी नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। बट कोई बात नहीं यार, बर्थडे की प्लानिंग भी तो उसी के लिए हो रही है ना, तो ठीक है, इतना तो बनता है। कौन सा गलत कर रहे हैं हम? सो स्वीट। यार शिखा, तुम रिद्धि की इतनी अच्छी आवाज भी निकाल लेती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। एक सेकंड के लिए तो मुझे ये लगा था कि रिद्धि यहाँ पे आ गई है। अरे मैंने कौन सी आवाज निकाली?
Guys, I'm here. है रिद्धि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो ऑफिस गई थी ना? वो क्या है ना निखिल, मैं ना तुम पे बहुत टाइम से शक कर रही थी। मुझे लगता था कि तुम मेरे ऑफिस जाने के बाद ना किसी लड़की को यहाँ पे बुलाते हो, इसलिए आज मैं ऑफिस गई नहीं, यहीं पे रुक गई ताकि मैं देख सकूं कि वो कौन लड़की है। यार तुम क्या सोच के बैठी थी मेरे बारे में? मैं यहाँ तुम्हारे बर्थडे के लिए सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ और तुम मुझ पे शक कर रही थी। यार तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। I'm sorry निखिल, मुझे पता है मैंने तुम्हारी सारी प्लानिंग स्पॉइल कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट मैं आगे से तुम पे कभी शक नहीं करूंगी। ये पकड़ो। ये तुम्हारे हाथ में क्या कर रहे हैं? रोटी बना रही थी क्या वहां बैठ के? अरे नहीं निखिल, वो बस मैं तुम पे खामखा शक कर रही थी, पर अगर मुझे पता चलता ना कि तुम मुझ पे चीट कर रहे हो, सर फोड़ देती मैं तुम्हारा। क्या? पर ऐसा कुछ है नहीं ना, तुम तो मेरे बर्थडे की प्लानिंग कर रहे थे, सो आई एम सॉरी। अच्छा चलो मैं जाती हूँ, ऑफिस में लेट हुई। ओके बाय बाय। तुम यहाँ बैठो। अरे आज तो बाल बाल बच गए। तुम्हें पता है अगर तुम मुझे नहीं बताते ना कि तुम्हारी वाइफ यही है, तुम्हें कच्चा खा जाती वो। यार तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है, अपने कॉलेज टाइम में ना मैं इन चीजों में प्रो था। अरे सारी लड़कियां ना तितलियों की तरह मेरे पीछे पीछे आती थी। हाँ वो तो मुझे पता चल ही गया था कि तुम बहुत स्मार्ट हो, इसलिए तुम्हें इतना पसंद करती हूँ। निखिल, दीदी तुम फिर से आ गई? तुम साइड हट। क्या हो रहा था ये? अरे कुछ नहीं यार, वो उसकी आंख में कुछ चला गया था वो। अच्छा यार चीट कर रहे थे तुम मेरे पीछे हैं? अरे लग रही है यार। तू कहाँ भाग रही है? वो मुझे घर जाना है।